प्राण जाई पर वचन न जाई। जी हां, भजनलाल कैबिनेट में मंत्री किरोड़ीलाल मीणा ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। गुरुवार सुबह जयपुर में आयोजित एक कार्यक्रम में उन्होंने खुद इसका ऐलान किया। उन्होंने साफ किया कि सीएम ने उन्हें इस्तीफा देने से इनकार किया था, लेकिन वो इस्तीफा दे रहे हैं। देखिए रिपोर्ट। मेरी किसी से कोई नाराजगी नहीं है, न माननीय मुख्यमंत्री जी से न संगठन से। मेरी खुद अपने आप से नाराजगी है। मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया है। मंत्री किरोड़ीलाल मीणा का पद से इस्तीफा, पार्टी से किसी भी तरह की नाराजगी से इनकार, संगठन के लिए काम करते रहने की कही बात। लंबे वक्त से चल रहे कयासों के दौर पर आखिरकार विराम लग ही गया। किरोड़ीलाल मीणा ने पद से इस्तीफा दे दिया। हालांकि वो संगठन के लिए काम करते रहने की बात कह रहे हैं। किरोड़ीलाल मीणा के मुताबिक उन्होंने पद मांगने के लिए इस्तीफा नहीं दिया है। उन्होंने साफ किया है कि इस्तीफे के पीछे पार्टी से नाराजगी वजह नहीं है। मेरी किसी से कोई नाराजगी नहीं है, न माननीय मुख्यमंत्री जी से न संगठन से। मेरी खुद अपने आप से नाराजगी है कि जो देश के प्रधानमंत्री हमारे संगठन चाहते थे, विशेषकर पूर्वी राजस्थान की सीटों को जिताने का, उसमें से हम 3 महत्वपूर्ण चुनाव को हार गए, जिनकी मुझे जिम्मेदारी दी थी। तो आपको ध्यान है, मैंने उस समय घोषणा की थी कि अगर हम सीट हार गए तो मैं मंत्री पद से इस्तीफा दे दूंगा। इसलिए मैंने मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया है। जयपुर में एक कार्यक्रम के दौरान किरोड़ीलाल मीणा ने इस्तीफे का ऐलान किया। हालांकि ऐसी जानकारी मिल रही है कि वो पहले ही इस्तीफा दे चुके थे और यही वजह है कि वो पिछले दिनों हुई सरकार की अहम बैठकों में शामिल नहीं हुए। अपने इस्तीफे के ऐलान के बाद उन्होंने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट किया, जिसमें एक बार फिर वही बात लिखी गई थी कि प्राण जाए पर वचन ना जाए। बता दें कि ऐसा ही एक ट्वीट 4 जून को चुनाव नतीजों के दौरान भी किया गया था, जिसके बाद से ही उनके इस्तीफे के कयास लगाए जा रहे थे। मैंने इस्तीफा दे दिया तो मेरा नैतिक रूप से मैं वहाँ जा नहीं सकता। और मुख्यमंत्री जी को भी मैं मिला था। मुख्यमंत्री जी ने बड़े आदर पूर्वक मेरे को कहा था, नहीं आपका इस्तीफा स्वीकार नहीं करेंगे। पर मैंने मुख्यमंत्री जी को यही कहा था कि चूंकि मैं जनता के बीच में कह चुका हूँ, घोषणा कर चुका हूँ कि हम ये सीट नहीं जीते तो मैं इस्तीफा दे दूंगा। और इसलिए मेरे को देना पड़ा। तो स्वाभाविक है मैं न सरकारी बंगला, न सरकारी गाड़ी, न दफ्तर में बैठ सकता। काफी दिन पहले से ये देखा जा रहा था कि किरोड़ीलाल मीणा सरकारी सुविधाओं का इस्तेमाल नहीं कर रहे थे। इतना ही नहीं, किरोड़ीलाल मीणा ने सचिवालय स्थित कृषि विभाग के दफ्तर भी जाना छोड़ दिया था। बीजेपी के प्रदेश मुख्यालय में हुई समीक्षा बैठकों में मीणा शामिल नहीं हुए। यहाँ तक कि बीजेपी विधायक दल की बैठक और बजट की तैयारी के लिए हुई मंत्रिमंडल और कैबिनेट की बैठकों से भी दूरी बना ली थी। देश के प्रधानमंत्री जी ने मुक्का मार के उनको कह दिया, जिम्मेदारी दे दी, तो वो तंज कस रहे थे कि मुझे जिम्मेदारी दी है, ये सीटें नहीं आएंगी तो मैं जिम्मेदारी लूंगा और मैं इस्तीफा दूंगा। तो मैं समझता हूं कि वो ये कहना चाह रहे हैं कि पहली बार जीते हुए लोग बड़े बड़े पदों पे बैठ गए और मेरे जैसा वरिष्ठ आदमी जिसने इस सरकार को, बीजेपी की सरकार बनाने में भारतीय जो पार्टी की तरफ से कांग्रेस पार्टी को झूठे आरोप लगा करके और घेरने का काम किया, और आज मेरी ये दुर्गति हो रही है। लोकसभा चुनाव के नतीजों के बाद से किरोड़ीलाल मीणा के इस्तीफे पर सस्पेंस बना हुआ था, क्योंकि उन्होंने कहा था कि जिन सीटों की जिम्मेदारी उन्हें मिली है, अगर पार्टी उन सीटों पर हारती है तो वो हार की नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए इस्तीफा दे देंगे। बहरहाल किरोड़ीलाल मीणा के इस्तीफे के बाद से पार्टी में गहमा गहमी है। अब देखना होगा कि इस कदम के बाद किरोड़ीलाल मीणा की अगली रणनीति क्या होगी। जयपुर से न्यूज़ 18 के लिए रोशन शर्मा की रिपोर्ट। तो किरोड़ीलाल मीणा के मंत्री पद से इस्तीफा देने पर मंत्री झाबर सिंह खर्रा ने बयान देते हुए कहा कि किरोड़ीलाल मीणा भावुक और संघर्षशील नेता हैं। पार्टी को उनकी जरूरत है। हम उनसे मिलकर इस्तीफा वापस लेने का आग्रह करेंगे। सुनिए। माननीय किरोड़ीलाल जी मीणा बहुत संघर्षशील नेता है, बहुत भावुक नेता है। बीच में मेरी कई बार उनसे मुलाकात हुई, चर्चा हुई थी और हमें अंदेशा नहीं था कि इस तरह अचानक वो
घोषणा कर देंगे। अब मिलेंगे, उनसे बातचीत करेंगे और हमारे परिवार के अग्रज हैं, हमसे वरिष्ठ हैं, संघर्षशील हैं, जुझारू हैं, पार्टी को और मंत्रिमंडल को उनकी आवश्यकता है तो हम उम्मीद करेंगे कि वो हमारी भावनाओं का ध्यान रखते हुए निश्चित रूप से वापस मंत्रिमंडल में वापसी करेंगे। और अब बात आदिवासी पर आर पार की करेंगे। जी हां, विधानसभा में दूसरे दिन भी विपक्ष ने खूब हंगामा किया। आदिवासी समुदाय के अपमान के मुद्दे पर विपक्ष मदन दिलावर के इस्तीफे की मांग पर अड़ा रहा और आखिर में विधानसभा से वॉकआउट कर दिया। विपक्ष का साफ कहना था कि सरकार को हर मुद्दे पर जवाब देना ही होगा। देखिए रिपोर्ट। सुनना पड़ेगा, सुनना पड़ेगा। 16वीं विधानसभा के दूसरे सत्र का दूसरा दिन और हंगामा बदस्तूर जारी। पहले दिन विपक्ष ने राज्यपाल के अभिभाषण का मुद्दा उठाकर जमकर हंगामा किया और दूसरे दिन आदिवासी समुदाय के अपमान के मुद्दे पर विधानसभा की कार्यवाही शुरू होते ही हंगामा शुरू कर दिया। इतना ही नहीं, विपक्ष ने वेल में आकर अपने डीएनए सैंपल लेने की मांग की। दरअसल प्रश्नकाल से सदन की कार्यवाही शुरू होने के साथ ही शिक्षा विभाग से जुड़े एक सवाल के जवाब में मदन दिलावर खड़े हुए, लेकिन इसी बीच विपक्ष ने आदिवासियों के डीएनए का मुद्दा उठाते हुए मदन दिलावर के इस्तीफे की मांग की, लेकिन स्पीकर ने अनुमति नहीं दी। हो गया, सुनना पड़ेगा, सुनना पड़ेगा। प्रश्नकाल के दौरान इस मुद्दे पर लगातार विपक्ष हंगामा करता रहा, जबकि जवाब में सत्ता पक्ष ने भी जवाब देने की कोशिश की, लेकिन मंत्री मदन दिलावर के कांग्रेस को हिंदुओं की दुश्मन बताने पर विपक्ष भड़क गया। जबरदस्त हंगामा करने के बाद कांग्रेस विधायकों ने राजस्थान विधानसभा से वॉकआउट कर दिया। विपक्ष के हंगामे और नारेबाजी के चलते सदन की कार्यवाही आधा घंटे के लिए स्थगित करनी पड़ी। पूरे क्वेश्चन मानिए, ये तुम्हारे पाप है, ये आपके पाप हैं, ये मेरे पास आपके जवाब है। विधानसभा की कार्यवाही जब दोबारा शुरू हुई तो मदन दिलावर एक बार फिर जवाब देने के लिए खड़े हुए और उन्होंने साफ किया कि उनके बयान को गलत तरीके से पेश किया गया। हालांकि विपक्ष इस दौरान भी हंगामा करता रहा। वहीं विधानसभा के बाहर जाकर विपक्ष ने अपना पक्ष रखा तो मदन दिलावर ने भी अपना पक्ष रखा। आज विधानसभा में उन्होंने हंगामा किया तो मैंने फिर उसी बात को दोहराया है कि आदिवासी प्रकृति का संरक्षण करने वाले हैं, पर्यावरण प्रेमी हैं, बिरसा मुंडा जैसे भगवान यहाँ पैदा हुए हैं। महाराणा प्रताप के साथ मेवाड़ की आन बान और शान बचाने में जो आदिवासियों ने महाराणा प्रताप का सहयोग किया है, इसको दुनिया जानती है। इसलिए आदिवासी हमारे लिए सम्मान्य हैं, पूजनीय हैं और हिंदू जाति के सबसे श्रेष्ठतम अंग हैं। विपक्ष के नेता सरकार से एक तरफ मंत्री मदन दिलावर के इस्तीफे की मांग कर रहे थे तो दूसरी तरफ कानून व्यवस्था समेत कई मुद्दों पर घेरते नजर आए। पिछले 2 दिन से जिस तरीके से विपक्ष ने सरकार को अलग अलग मुद्दों पर घेरा है, उससे इतना तो साफ है कि आने वाले दिन भी हंगामेदार रहने वाले हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18।